बहुत हो रहा है। परम सम्मानीय श्री के मौर्य के जीजा जी की तरफ से और सुनील कुमार मौर्य 201 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीजा जी से भी और भैया जी से भी आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है आदरणीय रोशन जी, सुनिएगा। खर्चा ले लियो, पर्चा दे दियो। कहना है सती सांडली सूर्य को रोका, सतियां हैं जो सूर्य तक को निगल जाती हैं, सूर्य तक को रोक लेती हैं। सती सांडली सूर्य को रोका, कपि ने मुख में दबाया, फिर काख में अपने दबाया, और सूर्य किरण लग छठ मैया का जाता पर्व मनाया, कर सूर्य पुत्र कहलाया। सूर्य पुत्र कहलाया, सूर्य पुत्र कहलाया। सती सांडली सूर्य को रोका, कपि ने मुख में दबाया, और सूर्य किरण लग छठ मैया का, सूर्य किरण जो छठ मैया की पूजा की जाती है, सूर्य किरण छठ मैया का तभी जाता पर्व मनाया। क्या बात है। ये रही पहली बात। अब सुनिएगा दूसरी बात सुनो। बांग्लादेश में अपनी ध्वजा में पहली बात सुनिएगा। सुनाओ बेटा। सती सांडली सूर्य को रोका, कपि ने मुख में दबाया, फिर काख में अपने दबाया। ये रही पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति सुनेगा। सूर्य किरण लग छठ मैया का जाता पर्व मनाया, कर सूर्य पुत्र कहलाया। और पाया क्या गया है, सुनिएगा कि बांग्लादेश में अपनी ध्वजा में सूर्य का चित्र लगाया, कहीं सूर्य वंश है पाया। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के झंडे में सूर्य का चित्र लगा हुआ है, और सूर्य चंद्र अपने झंडे में। क्या बात है। सूर्य चंद्र अपने झंडे में है नेपाल सजाया, और बाली सूर्य भक्त कहलाया। लाया ओलाया ओलाया। तो कहना है बहुत अच्छे कि झंडे में चंदा था। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, क्या हाथ बजा रहे हो। कहना है कि पंक्ति को गौर कीजिएगा। झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का। कहां से आ गया। पाकिस्तान के झंडे में आधा चांद, आधा चंदा है। झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, और पूरे चंदे में झंडा है हिंदुस्तान का। वाह 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 वाह। पाकिस्तान में आधा चांद है, झंडे में
चांद है, लेकिन यहाँ पर चांद पर झंडा है। झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पूरे झंडे में झंडा है हिंदुस्तान का, पूरे झंडा में झंडा है हिंदुस्तान का। जय हो माता, 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 जय हो। पूरे झंडे में झंडा है हिंदुस्तान का, पूरे झंडे में झंडा है हिंदुस्तान का। बोल दे सच्चे दरबार की जय। आइए ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है। किसी की रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पी करके मर जाए तो प्याले की खता क्या है। अगर अच्छा लगा तालियां बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा प्रस्तुतिकरण बिटिया नम्रता विज्ञान जी का था। कहा गया है कि कौन कहता है नारी अबला है, कौन कहता है नारी अबला है। इंद्रा ने पूरे विश्व से लोहा मनवाया है, माया मुलायम दिग्गी राजा सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। बड़े बड़े पहलवान पति भी न बन सके, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनकर दिखाया है। ऐसा कीर्तिमान हमारी बहन बेटियों का है। सब जान के वो अनजान का करे, सब जान के वो अनजान का करे। जब पाए गवा नोट तो चालान का करे। ये सब हवा मोहब्बत प्यार और मोबाइल की बदौलत भाग गए धनो तो प्रधान का करे। तालियां बजा दीजिएगा भैया। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। चंद पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। हमने कहा गया है कि काम टका के नहीं करैया बात करें 10 लाख की। काम टका के नहीं करैया बात करें 10 लाख की, और जिनके बीबी खुद ही नहीं न हुई बातें करे तलाक की। एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, प्यार मोहब्बत हुई कहा जाने जो खुद ही पड़े हैं कुंवारी। आपके हाथ में सत्ता है तो तिलका कह दियो ताड़, और अब किसान की फसल न छोड़ी है बाबा जी के साढ़। ताली बजाओ। बढ़िया सा कार्यक्रम चल रहा है। 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है। उससे पहले एक कविता पढ़ रहा हूं कि सीएम बोले पीए से अब कहां का दौरा बाकी है। सीएम बोले पीए से अब कहां का दौरा बाकी है, तो पीए बोला सीएम से अब दिल का दौरा बाकी है। अम्मा बोली सुन लो पप्पू, खूब बेवकूफ बनावत हो, न बहू लावत हो न बहुमत लावत हो। हम कहत रहे गठबंधन काम नहीं कर पाए, साइकिल जब जब भागत रही तब पंजई बिरिक लगाए। लैपटॉप सब धरे रह गए, हाथी मूर्छा खाए गए, और राम नाम के नारा लग गया, योगी घर घर छाए गए। सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है।
भैया इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय सुनील कुमार भैया जी, अनिल कुमार भैया जी, आप थोड़ा आकर के अवगत कराएं। 10-5 लोग बचे हुए हैं कीर्तन, वो भी मजबूरी में सुन रहे हैं। आपके रिश्तेदार, नातेदार, इष्ट मित्र फंसे हुए हैं। तो अगर आपका आदेश हो तो कार्यक्रम को स्वतंत्र करा दिया जाए। दोनों पार्टियों के द्वारा 2-2 गीत सुन लिया जाए और बहुत सफल आयोजन आपके द्वारा करवाया गया। अब आप बताइएगा क्या निर्णय है आपका। भैया सुनील कुमार जी आकर के आप अवगत कराइएगा और चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। भैया एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ राजेश भाई, इसको बना के आज ही हमारे पास भेज देना, क्योंकि फेसबुक पे इसे हम डालेंगे। सत्य बताता हूँ, हिंदुस्तान में सरकारें आई और गई, लेकिन 5 दशक बाद, 500 वर्षों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला अपने निज निवास अवध धाम में विराजमान हुए। ये सबसे बड़ा कार्य देश के प्रमुख पद पर विराजमान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन उससे भी बड़ा योगदान किसी एक व्यक्ति का है राजेश भैया, वो हमारी कविता में आएगा। क्योंकि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक गृहिणी का हाथ होता है। नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी ने नरेंद्र मोदी जी से संवाद किया, कहा, वही संवाद कविता में प्रेषित है। नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं यशोदा बेन जिसको तुमने छोड़ दिया था, अपने परिवार को छोड़ करके देश की ओर मुंह मोड़ लिया था। मैं जानती हूं तुम बहुत बड़े पद पर खड़े हो, ये मेरी ही तपस्या है कि इतनी बड़ी दुनिया से लड़े हो। ये 300 सीटें यूं ही नहीं आई थी, इसकी भूमिका हमने ही बनाई थी। 3 तलाक का मसला हमने ही समझाया था। 70 साल बाद कोई मर्द था, 70 साल बाद कोई मर्द था जो औरत की सम्मान में खुलकर आया था। एक बार जोरदार यशोदा बेन के सम्मान में तालियां बनाइए, बजा दीजिएगा। और श्रीमान कृष्ण कुमार मौर्य जी, के मौर्य जी, गुंदवारा रायबरेली, आपके द्वारा 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरे। चंद पंक्तियों के माध्यम से भैया राजेश रोशन जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं और इसी जगह से कार्यक्रम को स्वतंत्र कर रहा हूं। राजेश भैया 2-2 गीत आप दोनों सक्षम कीर्तनकारों के द्वारा हो जाए और आज की रात्रि की ऐतिहासिक जवाबी संपन्न हो जाएगी। कहा गया है कि लुटा कर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। जिंदगी जियो तो हर मजहब से ऊपर उठकर जियो, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। आइएगा भैया श्री राजेश। के हंसते
हंसते हुए को सदा हंसाती है ये दुनिया, और रोते हुए को सदा रुलाती है ये दुनिया। हंसते हुए को सदा हंसाती है ये दुनिया, और रोते हुए को सदा रुलाती है दुनिया। के जिंदा में क्या कभी रह गई थी मेरे यारों, और मरने के बाद क्यों जलाती है ये दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय नम्रता विज्ञान जी। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कीर्तन का मंच है, कोई अब कुछ कहना नहीं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कुछ मत कहो बिटिया, बहुत मेहनत करती है। कमी सब मुंशी की। अब क्या हमको लगता है मुंशी जी पता नहीं बजट देख करके काम कर रहे हैं, क्योंकि अनुभवी तो बहुत है। अब क्या इसमें कोई शक नहीं है ना, कुछ मत कहो महाराज। सुना है अभी आप लोगों ने एक बीमारी वहीं से प्रारंभ हो गई थी। समझो मुंशी जी। कौन बीमारी है? क्योंकि मैंने बताया था कि एक दल माँ जूड़ी तो दूजे माँ बुखार। एक दल माँ जूड़ी तो दूजे माँ बुखार, लड़ाई माँ आवा है जूड़ी बुखार। अब तभी से जूड़ी बुखार प्रारंभ हो गया, और हमारे रचनाकार महोदय जी ने लिखा क्या कहा, एक तरफ से शिव जी ने छोड़ा शिव ने छोड़ा देखो अब पानी की धार। कौन धारा? अच्छा, उसके पहले जो जटाओं से धारा निकली थी वो नहीं निकली थी। जब लड़ाई हुआ तभी वो धारा निकली। क्या कहना, ऐसे ऐसे जवाब लेकर के आते हैं। और क्या, चश्मा नहीं लगाते ना। अब देखिए, और दूसरा टुकड़ा दिया था एक गीत के। कौन सा? मैंने श्राप को वरदान में परिवर्तित किया था। ये भी मैंने कहा था, गरनल और नील को श्राप होता नहीं, तो सेत समंदर में कभी होता नहीं। ये भी तो मैंने कहा था। और क्या, उतने समय चलिए। चले गए। अब आपने अहिल्या को बताया, अहिल्या को श्राप तो मिल गया, लेकिन वरदान साबित कहाँ हुआ? चोरी पकड़ी गई। वो तो प्रभु की कृपा हुई और पत्थर से
नारी पुनः परिवर्तित किया, लेकिन वरदान उनको कहा श्राप के द्वारा मिला, केवल ये बताना है आपको। चलो चलिए, जैसा भी कार्यक्रम है बहुत सुंदर है। और छोड़ो महाराज हैं। कीर्तन के असली श्रोता और जौहरी लोग तो अब बैठे हैं। तो आइए देखिए, एक टुकड़ा आपकी तरफ से सुंदर सा आया है। आया है। फिल्मी कलाकारों ने गाया, एक तो बाबू शीशे जैसी फिसले मेरी नजर दीवानी, ऐसे छलकता पानी। तेरे नजर पर ऐसे फिसले मेरी नजर दीवानी, ऐसे फिसलता पानी। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली। बिल्कुल सेटिंग की ही तो बात होती है। सबसे ज्यादा ये लोग प्राइवेट में सेटिंग करते रहते हैं। आइए देखिए, बहुत मजबूत टुकड़ा लेकर के आए हैं। बहुत मजबूत। आपने एक क्रम लगाया है, सती साडली सूर्य को रोका, सती सांडली सूर्य ने रोका, कपिल ने मुख में दबाया, और काख में अपनी दबाया दबाया। अब बीच की लाइनें हम छोड़ रहे
देखते हुए, क्योंकि आपने बढ़िया बात बताया। हो गया। झंडे में चंदा आधा, झंडे में चंदा आधा, सजा पाकिस्तान का। झंडे में चंदा आधा, सजा पाकिस्तान का। पूरे झंडे में, पूरे चंदे में झंडा है हिंदुस्तान। एक मिशन लागू हो गया। अभी हाल ही में चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर। वहां से आपने बात खत्म कर दी। हो गया। तो आइए कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। सुने। क्योंकि हमारे भारत देश का प्रतीक उस चंद्रयान में प्रतीक बन गया। तो हुआ क्या? क्या? क्योंकि कमल की पूजा करने लगे हरि हरे। चूंकि शुरू कर रहा हूं, कमल भगवान श्री हरि के पैर चरणों में भी कमल, क्योंकि कमल नयन भी कहा गया है। कमल की पूजा करने लगे हरि, शिव ने उसे चुराया। ऐसा काम दिखाया दिखाया, और कमल पर आसन देखो, कमल पे आसन देखो, माता ने है लगाया, माता ने है लगाया। इसलिए और वही कमल और आज हो क्या रहा है? पैसा लो पहले। इन्हीं पंक्तियों पर हमारे परम पूजनीय समाज श्री आनंद मौर्य जी, जो आप सकरा की पावन धरा से हैं, ये 201 पद मुद्राएं प्रदान है। हृदय साधुवाद है, नमन वंदन है। और आज जिनके कार्यकाल में ये चंद्रयान पहुंचा, बीजेपी ने अपनी पताका पे देखो कमल खिलाया, सबके मन को भाया। और हुआ क्या? कमल खिला तो सबका है, देखो ये मन हर्षाया, सबके मन को भाया। क्योंकि वही कमल भारत में देखो कमल होएगा महान है। भारत में देखो कमल होएगा महान है। चंद्र मिशन में देखो कमल का निशान है। चंद्र मिशन में देखो कमल का निशान, चंद्र मिशन में देखो कमल का निशान। आज सतयुग से लेकर के चला रहा अनेक कार्यकाल में वो एक निशान भी बन गया। भारत में देखो कमल
होएगा महान है। चंद्र मिशन में देखो अब कमल का निशान है। तो अपनी तरफ से यथाशक्ति खंडपीस का प्रयास था। एक सुंदर सा गीत आया।